थैंक यू माय लवली पीपल। मैं आ गई हूँ लेकर एक न्यू रीडिंग आप सभी के लिए। और आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो ये देखने के लिए कि क्या आपके पर्सन को अपने किए का पछतावा होगा। तो बेसिकली ये रीडिंग है हमारा ये जानने के लिए जिनके साथ धोखा हुआ है, जिनके पार्टनर से उनके साथ चीटिंग की है, जिन्होंने उन्हें उनसे झूठ बोला है, उन्हें छोड़कर चले गए हैं, या किसी भी तरह का धोखा हुआ है, आप ब्रेकअप की स्थिति में हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो जो भी कुछ गलत उन्होंने आपके साथ किया है, हम यहाँ पर वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने जो भी गलत आपके साथ किया है उसका उन्हें किसी तरीके का पछतावा होगा या नहीं होगा। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड। ये इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि प्लीज़ बी इन पॉजिटिव एनर्जी। और हम बहुत जल्द शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जानने के लिए कि आपके पर्सन को पछतावा होगा या नहीं होगा। तो हम देखेंगे टैरो से सबसे पहले क्या गाइडेंस जो है वो हमारे पास निकल कर आती है। द स्टार, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ये तो होना ही था गाइस। अभी हम रीडिंग ही इस बात की कर रहे हैं कि जो भी झूठ हुआ है, जो झगड़े हुए हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपका दिल है गाइस जिस पर उन्होंने काफ़ी जो है वार किए हैं, काफ़ी जख्म आपको दिए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स का, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। खूबसूरत। और बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ सोर्ड्स। झगड़ा ये तो होना ही है गाइस। इतना अगर हम यहाँ पर इसी बात की जो है वो रीडिंग कर रहे हैं देखने के लिए कि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ गलत किया है उसका पछतावा हमें यहाँ पर देखना है। तो गलत तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है गाइस। एक बार मैं ज़रा कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको जो है वो ठीक से सब दिखाई दे। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स जो है वो ठीक से दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, चलिए मैं आपको साइन ऑफ और एलिमेंट्स जो है वो बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ जो मुझे यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है वो है पेंटिकल्स की, यानी कि अर्थ साइन की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद हमारे पास जो है वो वॉन्स है। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कप्स के कार्ड से हमारे पास वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। और स्टार के साइन से हमारे पास जो है वो एक्वेरियस, एयर साइन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन भी यहाँ पर हमारे पास है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो टॉपिक तो मैंने आपको जैसा बता ही दिया गाइस। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने जो भी किया है उसका पछतावा होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आपके साथ क्या कुछ जो है वो गलत यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले मैं जब ये कार्ड देखती हूँ, इसी के ऊपर मेरी नज़र जो है वो सबसे पहले गई है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो आपके दिल पर जो है काफ़ी सारे ज़ख्म जो है आपके पर्सन ने दिए हैं। और हो सकता है ये जो ज़ख्म आपको मिले हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से ही मिले। हो सकता है कोई तीसरा बंदा जो है उनकी लाइफ में आया जिसकी वजह से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और आपको जो है उन्होंने धोखा दे दिया और इस रिलेशनशिप को जो है वो तोड़ कर जो है आगे बढ़ गए हैं तीसरे व्यक्ति के लिए। और तो थर्ड पार्टी की वजह ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में, उसे तोड़ने में, उसे बिगाड़ने में। और थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी आर्ग्यूमेंट, काफ़ी मैं देख रही हूँ बहस होती हुई जो काफ़ी हुई है। और जब आपको मालूम हुआ होगा कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ
चीटिंग की है, आपको बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, और आप इस समय भी काफ़ी पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वजह से भी आपने शायद उनसे जानने की कोशिश की होगी कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने तीसरे व्यक्ति की तरफ अपना ध्यान क्यों किया, क्यों आपको धोखा दिया, और अगर उन्हें यही करना था तो आपके साथ रिलेशनशिप में आए ही क्यों थे। और इसी वजह से काफ़ी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी हमारे पास जो है वो यही यही आ रही है, 5 ऑफ सोर्ड्स की, जो हमें दिखाती है कि काफ़ी जो है लड़ाई झगड़े तो आपके बीच में हुए हैं, और इस लड़ाई झगड़े के बाद जो है आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन कर चुके हैं। तो इस समय जो आपके रिलेशनशिप की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, और ब्रेकअप तो आप दोनों के बीच में चल ही रहा है, और जिसकी वजह जो है यहाँ पर साफ साफ मुझे थर्ड पार्टी ही दिखाई दे रही है। तो ये ऐसा हुआ क्यों गाइस, कि क्यों आपके जो पर्सन थे वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी एक बेवकूफ़ किस्म का एक व्यक्ति होता है, या बहुत ऐसा इमेच्योर व्यक्ति होता है जो किसी रिलेशनशिप में होता है, और उसे उस रिलेशनशिप की जो है वो कदर नहीं होती है। आपने उनको काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप में दिया, काफ़ी आपने उनको संभाला, उनकी केयर की, उन्हें प्यार दिया, उन्हें अच्छी सलाहें भी दी, उनका काफ़ी साथ दिया। लेकिन ये जो व्यक्ति था इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था, इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि नादान तो नहीं था, लेकिन हाँ, बेवकूफ़ ज़रूर था, जिसने थर्ड पार्टी की वजह से आपके इस खूबसूरत रिश्ते को जो है वो छोड़ दिया, और आपको छोड़कर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए। तो अब आगे क्या होगा? क्या उन्हें पछतावा होगा? तो गाइज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ जो है वो अ, भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ भी उनके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो इंसान है वो ऐसा इंसान नहीं दिखाई देता जिसके पास एक स्टेबल माइंड होता है, जो एक किसी ना किसी तरह का स्टेबल डिसीजन लेने की स्थिति में होता है, जो ये डिसाइड कर पाए कि मुझे किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है। जहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छा दिखाई देता है, मैं उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता हूँ, और फिर अपने जो मेरा रियल लव है उसको पहचानने की उनके अंदर जो है वो अ, मैं कह सकती हूँ कि समझ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो जो है थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी वो ज़्यादा खुश नहीं थे, और नहीं हैं, और ना ही रहेंगे। और इसी वजह से जो है अब उन्हें ये धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि जब वो आपके साथ थे तो कितने खुश थे, आपने कितना उनको संभाला, कितना उनको प्यार दिया, कितना उनका साथ दिया, और आपके साथ कितने सारे अच्छे जो है उनके मोमेंट गए हैं, और वो सारी खुशियाँ जो हैं उनको जो है वो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रही हैं, जिसके लिए उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, आपको छोड़कर चले गए। तो वजह तो यही है कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया। अब धीरे-धीरे, क्योंकि ये जो हालात हैं उनके थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जिसकी वजह से है जो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। क्या इस थर्ड पार्टी के साथ इसी रिलेशनशिप में रहना चाहिए जो ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है उनके लिए, और वो इनसे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बाहर अगर निकलेंगे तो फिर करेंगे क्या? एक और नए रिलेशनशिप के लिए जाएँगे, या फिर वो वापस आपके पास आना चाहेंगे? तो पछतावा जब होता है किसी इंसान को, तो अ, वो क्या करता है, माफ़ी माँगता है, और माफ़ी माँगने के लिए उसे क्या करना होता है, उसे उसी व्यक्ति के पास वापस आना पड़ता है गाइस। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि उस व्यक्ति को जो आपको छोड़कर इतना दुख, इतना दर्द देकर जो आपको गया है, जो आपका दिल तोड़कर चला गया है, उसे यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, और क्लैरिटी मिलेगी तभी जो है वो आपके पास वापस आएगा, और बहुत ही पछतावे के साथ जो है वो वापस आएँगे, और आपसे जो है माफ़ी माँगेंगे। और माफ़ी माँगने के लिए इस समय वो जो है काफ़ी मैनिफेस्टेशन भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश जब वो आपके पास आएँ, तो आप जो हैं उन्होंने जो भी गलत आपके साथ किया है, जिस तरह से भी आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, तो आप जो है उन्हें माफ़ कर दें, और एक नई शुरुआत जो है वो आपके साथ यहाँ पर देखते हैं। और ऐसा क्यों है गाइस? क्योंकि आप जो हैं अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं, आप जैसा उन्हें कोई दूसरा मिला ही नहीं। हालाँकि वो थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हो गए तो ज़रूर चले गए, लेकिन जो खूबसूरती, जो दिल की खूबसूरती आपके पास है, वो थर्ड पार्टी के पास उन्हें नहीं दिखाई दी।
आप जैसा इंसान जो सिर्फ दिखने से ही नहीं, दिल से भी बहुत खूबसूरत है, वो उन्हें उस थर्ड पार्टी में नहीं नज़र आया, और यही जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आपका जो एक खूबसूरत दिल है, जिसमें एक, मैं कहूँगी कि अनकंडीशनल लव उनके लिए है, यही सोचकर वो ये चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है थर्ड पार्टी के पास जाकर, और वो अब यही चाहते हैं, यही उनकी विश है, यही उनका मैनिफेस्टेशन है कि वो आपके पास वापस आएँ और आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दें और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, आप उन्हें अपनाएं। तो आपको क्या करना है गाइज़, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप उन्हें सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर ये जो व्यक्ति है वो, उसको रियलाइजेशन होगा और वो अपनी माफ़ी मांगने के लिए वापस आएंगे। पछतावा तो उन्हें हो ही रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी उनके आर्ग्यूमेंट और झगड़े हो रहे हैं, वो खुश नहीं है उनके साथ। और जिस तरह से आपने एक इक्वली दिया है इस रिलेशनशिप में, अब वो चाहते हैं कि जब वो वापस आपके पास आए तो वो भी इस रिलेशनशिप को उतनी ही सीरियसली लें जितना आपने लिया, उतना ही करें जितना आपने किया, और वो इक्वल गिव एंड टेक जो है अब आगे जाकर इस रिलेशनशिप में आपको और इस रिलेशनशिप को जो है वो देना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ये कार्ड भी आया है 9 ऑफ कप्स का। तो ये जितने भी कप्स हैं यहाँ पर प्यार के, ये भरे हुए हैं, लेकिन आपका जो प्यार है वो यहाँ पर मिसिंग है। एक जो प्यार का प्याला आपके पास है, अ, वो यहाँ पर मिसिंग है, और वो इस चीज़ को काफ़ी महसूस करते हैं। जब अकेले होते हैं तो उन्हें आपकी काफ़ी याद आती है, काफ़ी कमी वो आपकी महसूस करते हैं, और ख़ासकर उस समय पे जब वो अकेले होते हैं। तो जो भी समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो बिताया है वो काफ़ी उन्हें याद आता है, और उन्हें ये महसूस होता है कि कितना अच्छा समय जो था वो उन्होंने आपके साथ बिताया। आप कितने एक अच्छे इंसान थे जिसको उन्होंने धोखा दिया, जिसके साथ उन्होंने झूठ बोला, और किसी तीसरे इंसान के लिए वो आपको जो है वो छोड़कर चले गए हैं। हालाँकि अब वो यहाँ पर जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, देना चाहते हैं आपको, और आप ही के साथ वो अपना जो है वो आगे का फ्यूचर जो है यहाँ पर देखते हैं। तो आगे जब वो आएँगे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पछतावा तो है, पछतावे के साथ ही आएँगे, माफ़ी भी आपके साथ माँगेंगे। लेकिन आगे जो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मैं देखती हूँ, अगर आप उन्हें एक मौका देते हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली आगे जाकर ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी मज़बूत रिलेशनशिप मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाके बहुत मुमकिन है कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ जो है वो शादी हो, इस रिलेशनशिप को विक्ट्री मिलेगी। लेकिन डिसाइड जो है वो गाइज़ आप ही को करना है। आपको देखना है कि आप इस व्यक्ति को दूसरा मौका देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स इस बारे में आपको क्या गाइडेंस देते हैं कि अगर वो पछतावे के साथ वापस आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो आगे और क्या कुछ होगा, और आगे आपको क्या कुछ करना है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो कहता है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो ऑफ कोर्स अगर वो माफ़ी मांगेंगे, पछताएंगे, आएंगे आपके पास वापस, तो जो भी सिचुएशन है इस समय आपकी सही नहीं है, आपके रिलेशनशिप की सही नहीं है, आपके दिल की जो हालत है वो काफ़ी मुझे ख़राब दिखाई दे रही है, काफ़ी दर्द में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे जो है कुछ जो है वो अच्छा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जो है थोड़ा-सा नरम दिल के इंसान हैं, तो शायद माफ़ कर दें। बी असर्टिव, तो जो भी आप फ़ैसला लें गाइस, जैसे कि मैंने कहा आपको माफ़ करना है या नहीं करना है, वो तो आप ही को डिसाइड करना है। तो आप जो भी डिसीज़न लें असर्टिव होकर लें। अ, दिल से भी अगर आप सोचते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल से जब भी हम कुछ सोचते हैं, कोई फ़ैसला लेते हैं, तो वो हमारे लिए जो होता है एक तरह से डिवाइन की ही गाइडेंस होती है। क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, दिमाग उतना ज़्यादा नहीं लगाते, क्योंकि दिमाग जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लगाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार के लिए, तो हम ना थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं, और जब कैलकुलेटिव होते हैं तो हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो भी डिसीजन आपका हो सोच समझ कर लें, असर्टिव रहें,
हाँ कहना है आपको, माफ़ कर देना है तो भी आप जो है वो बताएं, नहीं करना है तो वो भी आप उन्हें बता सकते हैं। लुक फॉर अ साइन, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके का साइन आपको दे जब वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। क्योंकि क्या होता है गाइस कि अगर कोई बंदा जो है आपका जिसने आपको धोखा दिया, चीटिंग की है, झूठ बोला है, स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चला गया, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ करके रिश्ते को तोड़कर चला गया है, तो जब उसे वापस आना होता है पछतावे में वो व्यक्ति होता है, और माफ़ी मांगना जो होता है ना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो शायद वो आपसे किसी तरीके का कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें, शायद अपनी तरफ से कोई मैसेज आपको भेजें, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने करनी ही है, लेकिन करने के लिए ऐसा भी होता है कई बार कि आप एकदम से जाकर किसी को सॉरी नहीं बोल सकते कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। कई बार इंसान जो होता है पहले एक थोड़ी सी झिझक उसके मन में होती है और वो सोचता है कि किस तरह से मैं एक आगे बढ़ूँ, किस तरह से एक छोटा-सा कदम पहले आगे बढ़ाता है, और उसके बाद जब उसे लगता है कि हाँ, अब मैं थोड़ा-सा कंफर्ट में हूँ, तब वो जाके बोलता है कि हाँ, मैंने जो भी किया वो गलत किया है और आप मुझे माफ़ कर दो। तो आपको भी देखना है कि क्या इस तरह के साइन जो हैं वो आपको अपने पर्सन की तरफ से दिख रहे हैं, जहाँ पे वो शायद किसी न किसी तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको कोई ना कोई मैसेज भेजते हैं या भेजेंगे आगे जाकर। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो गाइज़ येस ऑफ कोर्स पछतावा तो उन्हें होगा और हो रहा है, और वो आपके पास आएँगे और माफ़ी ज़रूर माँगेंगे, और आप ध्यान दीजिए कि आपको आगे क्या डिसीज़न लेना है, उन्हें माफ़ करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या फिर उनको मना कर देना है, क्योंकि पहले ही उन्होंने आपके साथ जो धोखा किया है, जो चीटिंग आपको के साथ की है, आपके मन में कहीं न कहीं ये सवाल होगा कि एक बार जो मुझे धोखा दिया गया है शायद वो आगे फ्यूचर में भी हो। हालाँकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस इंसान को जो है वो लेसन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल गया है, और आप की तरह अच्छा और इंसान जो है दिल से जो बहुत ज़्यादा प्योर है, दिल से जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो उन्हें मिलना जो है वो उतना आसान नहीं है, और अच्छे दिल वाले इंसान आजकल की दुनिया में इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं जिनको कोई दिल से प्यार करने वाला मिलता है, जो एक रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देता है। तो आप उस तरीके के इंसान हैं, और इसीलिए जो है उन्हें वो ये लेसन मिला है और वो पछता रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपके पास वापस आ रहे हैं। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे।